सड़क सुरक्षा की आप बात कर रहे थे जी, उसके बारे में थोड़ा सा और मैं जानना चाहता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद डेटा नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा उससे अवगत कराना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में हर साल 600 से अधिक लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। 600 एक बहुत बड़ा नंबर है हिमाचल प्रदेश के लिए, और 1000 से ज़्यादा जो है सड़क दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर हर साल होती हैं। अब हमको पता है कि हिमाचल प्रदेश तो पहाड़ी प्रदेश है, उसमें बहुत मोड़ भी हैं, उसमें बड़ी ट्रिकी रोड्स हैं, छोटी पतली सड़कें भी हैं। आपने देखी है हर तरह की सड़क है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और उस सड़क की जो है सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुई है। प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। और जब आपकी मैनेजमेंट सही ना हो, जब आप सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कर रहे हो, सही जगह पे क्रॉसिंग नहीं बनी है, पैदल चलने का कोई अलग से रास्ता नहीं बना हुआ है, आप फिर ये देखिए कि जो रोड है उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है। जहाँ पर हैवी जो ट्रक है या हैवी इक्विपमेंट है जिसको नहीं चलना चाहिए जिस सड़क पे, उस सड़क पे भी हैवी इक्विपमेंट चल रहा है। अगर हाई स्पीड की लेन है तो उस पर सपोज स्लो स्पीड की गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सड़क दुर्घटनाओं को इंक्रीज़ करती हैं। उसके साथ साथ आपके पास इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, जो कि हमने पहले भी बात करी। आपातकालीन जो स्थिति जो हमने बात करी कि जैसे दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही हैं और चीज़ों में भी, प्राकृतिक आपदाओं में भी, उसके लिए भी कोई एडवांस मैनेजमेंट नहीं है। और साथ ही साथ सड़क दुर्घटना होने के बाद वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज के पहुँचने का समय जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सर्विस भी नहीं है, वो मैनेजमेंट भी कहीं नहीं है। उसकी वजह से जिस व्यक्ति को बचाया जा सकता है उसकी भी मौत हो जाती है। अब हमें तो देखिए जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि 600 यार कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 75 लाख की हमारी 75-76 लाख की हमारी जो है जनसंख्या है हिमाचल की, तो उसमें बोलते हैं 600 तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा सा परसेंटेज है। लेकिन जिसके घर का व्यक्ति मरा हो ना, उससे कभी मिल के बात करिए आप, मैं सच्ची बोलूँगा आप रो देंगे। सोचिए किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी की बीवी, किसी का हो सकता है किसी का पूरा घर ही उससे चलता हो सकता है वही अकेला कमाने वाला हो। जब वो चला जाए तो उस घर का क्या हाल होता है ना, उसके बाद कभी जाके देखिएगा। तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये 600 बड़ा नंबर है या 600 छोटा नंबर है। सही बात है। और ये बात जब सरकारें करती हैं, जब वो बोलती हैं कि इतने प्रतिशत ही दुर्घटना हुई है तो कोई बात नहीं, तो मुझे उनके ऊपर गुस्सा आता है, मन करता है कि तमाचा मारूं मैं इनके मुंह पर खींच के कि भाई तुम्हारे घर का बच्चा तो मरा नहीं, तुम्हारे घर से तो कोई व्यक्ति मरा नहीं, इसलिए तुम्हें उसको दर्द महसूस नहीं हो रहा। लेकिन दर्द महसूस करना चाहिए हम लोगों को। और 1000 दुर्घटनाएं बट छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। आप अपने आप को प्रोग्रेसिव सोसाइटी बोलते हैं, आप अपने आप को मॉडर्न सोसाइटी बोल रहे हो, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि हमारे प्रदेश में कोई भी नहीं है। मुझे कई लोगों ने बोला कि बहुत है हमारी सिटीज़ हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट। कई लोगों ने उस पर मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट किया उसमें आया कि बहुत स्मार्ट सिटीज़ हैं। खैर मैंने उन्हें नहीं जवाब दिया, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है कि आप उसको स्मार्ट सिटी मान रहे हो, तो स्मार्ट सिटी ये कौन सी है जिसमें 1000 एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें 600 लोग मर रहे हैं? ये कैसी स्मार्ट सिटी है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मृत्यु नहीं होगी, आप अच्छे से मैनेज करोगे तो भी एक्सीडेंट होने का खतरा तो बना ही रहेगा। लेकिन एक आप अपनी तरफ से अगर सही मैनेजमेंट का इस्तेमाल करोगे, सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस जो है उसको सही तरीके से रखोगे, स्पीड जो लिमिट आपको कहा गया है कि स्पीड लिमिट से आगे नहीं चलाना है, आप उसी स्पीड लिमिट में रहोगे, अपनी लेन में रहोगे, अपना लेन ऐसे हर वक्त नहीं बदलते रहोगे, और आगे जो आपसे ऑनकमिंग ट्रैफिक है, जो आगे से ट्रैफिक आ रहा है, उसको देखते हुए ही आप अपने डिसीजंस लोगे। रॉन्ग साइड पे गाड़ी नहीं चलाओगे। इस तरह की जब आप हरकतें नहीं करोगे, रॉन्ग जगह पार्क नहीं करोगे। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए हर कहीं पार्किंग कर देते हैं, जहाँ थोड़ी सी जगह मिलेगी वहाँ ट्रक खड़ा कर देंगे। हाईवे चौड़ा तो कर दिया, लेकिन चौड़ा करने के बाद उसी हाईवे के ऊपर उतने ही ज़्यादा ट्रक खड़े हो रहे हैं, तो आपको चलाने की जगह तो फिर उतनी मिल रही है। और ये सड़कें चौड़ी करने का जो सिस्टम है ये भी भ्रष्टाचार ही है और कुछ नहीं है। अब 4 लेन की हिमाचल प्रदेश को ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको विकास समझ रहे हैं, बहुत छोटी सोच में हम जा रहे हैं। सड़कें पहले से जो मौजूद थी हमने पहले उसको मैनेज नहीं किया ठीक से। अगर हम उसको सही से मैनेज करते हमें ज़रूरत नहीं थी 4 लेन की, उतना ट्रैफिक नहीं है हमारा, ये सच्ची बात है। प्रॉब्लम मैनेजमेंट की। गहरी बात कही है आपने 4 लेन की भी।